नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही साइकोलॉजिकल पजल लेकर आया हूं। ये पजल या ये क्वेश्चन अधिकतर मैथमेटिक्स के इंटरव्यूज में पूछा जाता है या जब कोई वाइवा होता है बच्चों का किसी सब्जेक्ट का मैथमेटिक्स में, तब पूछा जाता है। मैं तो अक्सर इसको पूछता हूं। क्वेश्चन क्या है? एक हलवाई है, उसके पास एक बेसन का लड्डू है। बेसन का लड्डू, मैंने यहां लिखा भी हुआ लड्डू। लड्डू बेसन का कैसा होता है? सॉलिड, अंदर तक भरा हुआ, खोखला नहीं होता। अगर वो एक बेसन का लड्डू 5 रुपए का देता है और उसके पास एक ग्राहक आता है और ये कहता है कि भाई साहब लड्डू का साइज बहुत छोटा है, आप लड्डू का साइज डबल क्यों नहीं कर देते? हलवाई के दिमाग में बात आती है, बात तो सही कह रहा है, लड्डू का साइज छोटा है। अगले दिन वो डबल कर देता है लड्डू का साइज, पहले का जस्ट डबल, बेसन का लड्डू। तो अब आप बताइए, अगर वो लड्डू पहले 5 रुपए का बेचता था, अब वो लड्डू कितने रुपए का बेचेगा? ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। अधिकतर स्टूडेंट्स और जो इंटरव्यू देने आते हैं लोग, वो तुरंत इसका जवाब दे देते हैं कि पहले 5 का था, साइज डबल हो गया, तो अब ये 10 रुपए का बिकेगा। सोचते भी हैं कई लोग और फिर उसके बाद यही कहते हैं कि 10 रुपए का बिकेगा। कुछ लोग बिना सोचे ही बोल देते हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है, पहले इतना था तो 5 का, अब डबल है तो 10 का। लेकिन यहीं से मालूम चलता है कि एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स हमारे डेली लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करती है। अब आप बड़े ध्यान से पहले मेरी कैलकुलेशन देखिएगा, फिर आपको मालूम चल जाएगा कि वो लड्डू कितने का बिकना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। मान लिया पहले वो लड्डू था इतना, फिर किसी के कहने पर उस हलवाई ने इसका साइज कर दिया डबल। ठीक है, पहले इसकी रेडियस कितनी थी जी? मान लो आर। अब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 2r। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि कैलकुलेशन के थ्रू मैं क्या बताना चाह रहा हूं। बेसन के लड्डू किससे बनता है? ऑब्वियस सी बात है, बेसन से बनेगा। बेसन को यूं जोड़ जोड़ के हलवाई लड्डू बनाता है। तो जो मटेरियल लगेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा? किसी ग्राम का भी तो होगा, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? पहले वाले का, ये प्रीवियस है और ये आफ्टर है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर वाले का जो वॉल्यूम होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। सब बच्चों को पता है, 7वीं 8वीं में भी ये है। और जो बाद का, इसको Vp मान लेते हैं, इसको Va मान लेते हैं। जो बाद का वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई 2r का क्यूब। यही आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पहले r का क्यूब था, अब 2r का क्यूब होगा, तो अब ये बनेगा 4/3 पाई 8r क्यूब। और अगर मैं 8 को बाहर ले जाऊं तो 4/3 पाई r क्यूब। और अगर मैं इसको Vp लिख दूं, इसका मतलब है द न्यू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और यू कैन से द लड्डू, इज 8 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम। इसका मतलब ये होगा जनाब कि अगर ये 100 ग्राम का था तो ये 800 ग्राम का बनेगा। समझ में नहीं आएगा अभी ऐसे, जब तक आप इसे प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें जो बेसन लग रहा था, अगर वो इसे 5 रुपए का बेचता है तो इसमें जो बेसन लगेगा वो इससे 8 गुना ज्यादा लगेगा। तो इसका रेट भी इससे 8 गुना ज्यादा रखना चाहिए। ये 40 रुपए का बिकना चाहिए। और अगर मैं कई बार कहता हूं स्टूडेंट से, अगर आप इसको 10 रुपए का बेच दोगे तो बहुत जल्दी आपकी हलवाई की दुकान बंद हो जाएगी। और यहीं से मालूम चलता है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स आपको नहीं आता। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स हमारी डेली लाइफ में है ही क्या, ये है। अगर आप एक हलवाई की दुकान भी खोलते हो तो वहां भी मैथमेटिक्स लगता है, अगर दुकान चलानी है तो। मुझे लगता है आज का ये टॉपिक छोटा सा था,
लेकिन इस क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप सोच सकते हो, बना सकते हो। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो या इसमें कोई कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। मैक्सिमम शेयर कीजिए मेरे लेक्चर्स को, ताकि हमारे बच्चों और स्टूडेंट्स के मन में जो मैथमेटिक्स को लेकर एक भय है, एक फोबिया है, वो दूर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।